₹350 रुपए का ये ब्लूटूथ स्पीकर क्या सच में पैसा वसूल है या नहीं, चलिए जानते हैं। ये है MZ का WS887 ब्लूटूथ स्पीकर जो कि बजट सेगमेंट में आता है। आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू, टेस्टिंग और कुछ कमियां भी जानेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं डब्बे के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। डब्बे के अंदर हमें मिलता है एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल और ये ब्लैक कलर का स्पीकर। अब बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। डिजाइन देखने में अच्छा लगता है और ये पूरा प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। साइज इसका छोटा है इसलिए आप इसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ये बहुत सारे कलर ऑप्शन में आता है, आपको जो कलर पसंद है परचेस कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मेटल ग्रिल और अंदर की तरफ 3 वाट का सिंगल ड्राइवर दिया गया है। नीचे सारे कंट्रोल बटन और यहाँ सारे जरूरी के पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ एक हैंड स्ट्रैप दिया गया है जिसे कैरी करने में आसानी होगा। सबसे नीचे इसका पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है। Welcome to MC Music World. The Bluetooth device is ready to pair. फीचर्स की बात किया जाए तो इसमें FM रेडियो, ब्लूटूथ, इनबिल्ट माइक भी दिया गया है। अभी सुनिए आप इसका लाइव माइक टेस्ट। अभी जो आप आवाज सुन रहे हो इसी स्पीकर के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। क्वालिटी कैसा सुनने में आ रहा है कमेंट करके बताएं। इसकी माइक की क्वालिटी मुझे औसत लगी, नॉर्मल कॉलिंग के लिए ठीक है लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब चलिए करते हैं इसका साउंड टेस्ट। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए अपना हेडफोन या ईयरफोन का यूज करें। उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इसको मैं अलग अलग वॉल्यूम लेवल पे टेस्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay. साउंड टेस्ट के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि 60 से 70% वॉल्यूम पर इसकी आवाज बैलेंस और क्लियर सुनाई देती है। जहां तक कि बेस की बात है तो बेस इसका डिसेंट है, नॉर्मल म्यूजिक के लिए ठीक है, लेकिन हैवी बेस लवर्स को थोड़ा कम लग सकता है। वोकल की बात किया जाए तो वोकल क्लियरिटी इसकी अच्छी है, गानों में आवाज क्लियर सुनाई देती है। ट्रेबल इसका थोड़ा हाई है इसलिए कुछ गानों में आवाज शार्प लग सकती है। लाउडनेस की बात किया जाए तो आउटपुट ठीक ठाक है, एक छोटे से कमरे के लिए इसकी आवाज काफी है, लेकिन फुल वॉल्यूम पर इसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन फील होता है। 60 से 70% वॉल्यूम पे आवाज अच्छी सुनाई देती है। वर्किंग टाइम की बात किया जाए तो ये फुल चार्ज होने के बाद लगभग 2 से ढाई घंटे तक चल सकता है 50% वॉल्यूम पर। चार्जिंग टाइम की बात किया जाए तो ये फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय ले लेता है। कुल मिलाकर इस प्राइस रेंज में इसकी आवाज ठीक ठाक है, बेस थोड़ा कम है लेकिन
लेकिन वोकल और नॉर्मल म्यूजिक के लिए ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अच्छी बातों की। इसकी अच्छी पॉइंट है इसका हल्का वजन, कॉम्पैक्ट साइज, इस प्राइस रेंज में बहुत सारे प्लेबैक ऑप्शन। अब बात करते हैं कुछ कमियों की। इसमें FM रेडियो दिया गया लेकिन मेरे टेस्टिंग के दौरान ये अच्छी तरह से काम नहीं किया और ये चार्ज होने में बहुत ज्यादा समय ले लेता है। वर्किंग टाइम भी बहुत कम दिया गया है। फाइनल फैसला, FM माइक, बैटरी इसकी कमियां है लेकिन नॉर्मल इस्तेमाल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां से आप खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।